नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अद्येहं हृदि संस्कृतम अष्टम कक्षाया 10वां पाठ है सूर्य देवस्य जय है, यानी सूर्य देव की जय हो का हिंदी अर्थ करेंगे, हिंदी भावार्थ करेंगे। एकदा पवन देव अहंकारम उपागत है। एकदा एक बार पवन देव है, पवन देव को अहंकारम उपागत है और अहंकार हो गया था, यानी एक बार पवन देव को अहंकार आ गया था या हो गया था। स आत्मानम देवेशु श्रेष्ठतर मन्यते इसमें स वह आत्मानम स्वयं को देवेशु देवताओं में श्रेष्ठतर मन्यते इसमें और श्रेष्ठ मानने लगे थे, यानी वह स्वयं को देवताओं में श्रेष्ठ मानने लगे थे। स सर्वदा सर्वेशा पुरतः आत्म प्रशंसा करोति इसमें है। स वह सर्वदा हमेशा सर्वेशा सभी के पुरतः आत्म प्रशंसा करोति इसमें, यानी वे सबसे अपनी आत्म प्रशंसा करने लगे थे, यानी वे क्या करने लगे थे कि वे हमेशा सबके सामने अपनी आत्म प्रशंसा करोति इसमें और करने लगे, यानी अपनी स्वयं की प्रशंसा करने लगे थे। स सर्वत्र कथयति और वे सर्वत्र सभी जगह कथयति कहते इसमें थे, यानी वह सभी जगह कहते थे कि यत मम कारणादेव जना जीवंती, यत जो मम कारणादेव है मेरे कारण ही जना लोग जीवंती और जीते हैं, कि जो मेरे कारण ही यानी लोग मेरे कारण ही जीते हैं। लेकिन वो कहने लगे कि लोग मेरे कारण ही जीते हैं। अहम यदि इच्छामि तत् कर्तुम शक्नोमि। अहम यदि इच्छामि मैं जो भी इच्छामि करना चाहूँ तत् कर्तुम शक्नोमि और वो कर सकता हूँ। पवन देव ने कहा कि मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। पवन देव से एताम स्थिति दृष्ट्वा पवन देव की ऐसी स्थिति देखकर सूर्यदेव पवन देवम बोधयन कथित है, पवन देव को देखकर बोले अहंकार न करनी, अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार मत करो, अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सर्वेशा महत्वम अस्ति, समय के अनुसार सबका महत्व होता है। समय सर्वेशा महत्वम अस्ति, समय के अनुसार सबका महत्व होता है। किंतु पवन देव तु अहंकारोन्मत्त जाते आसित है। किंतु पवन देव तो लेकिन पवन देव अहंकारोन्मत्त है, अहंकार में जाते आसित है और डूबे हुए थे। किंतु पवन देव अहंकार में डूबे हुए थे। से अवदते वह बोले अहम सर्वेशम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, कि मैं सारे कार्य कर सकता हूँ। अहम सर्वेशम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, कि मैं सारे कार्य कर सकता हूँ। किंतु मम कार्य कोपि कर्तुम न शक्नोति, किंतु मेरा कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। किंतु मम कार्यम मेरा कार्य कोपि न कै प्लस अपि कर्तुम न शक्नोमि, कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरा कार्य कोई नहीं कर सकता है। पवन देवस्य वाक्यम इदम श्रुत्वा, पवन देव के वाक्यम श्रुत्वा यह वाक्य सुनकर सूर्य देव कथित, सूर्य देव कहते हैं, सूर्य देव ने कहा कि अस्तु ठीक है, तरी अवाभ्याम एकाम प्रतिस्पर्धा करणीया, तो फिर अवाभ्याम हम दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा करनिया और प्रतियोगिता करनी चाहिए। फिर तो हमारे दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता होनी चाहिए।
यदि भवतः जय भविष्यति, यदि आपकी जय होगी, यदि आपकी जय होगी, तर्हि अहम भवन्तं गुरु मन्यसे, तर्हि तो अहम मैं, भवन्तः आपको, गुरुम गुरु मन्यसे और मान लूँगा। यदि आपकी विजय होगी तो मैं आपको अपना गुरु मान लूँगा। किंतु यदि मम जय भविष्यति, किंतु यदि मेरी जय यानी विजय होगी, भविष्यति होगी, तरी भवान अहंकारम त्यक्ष्यति, तो फिर आपको अहंकार छोड़ना है, यानी अहंकार छोड़ना पड़ेगा। पवन देव इदम पर्णम स्वीकरोति, पवन देव ने इदम पर्णम स्वीकरोति, इस प्रकार की शर्त स्वीकार करते हैं, यानी पवन देव इस प्रकार की शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। सूर्य देव पवन देवम हिमालयम नयति, सूर्य देव पवन देव को हिमालय ले जाते हैं। सॉरी। तत्र एक मुनि कंबलम धृत्वा, तत्र वहाँ एक मुनि कंबलम धृत्वा, कंबल धारण करके, तप आचरति इसमें और तप कर रहा था। वहाँ एक मुनि कंबल धारण करके तप आचरित इसमें और तप कर रहे थे। सूर्य देव पवन देवम तस्य कंबलम अपसारितुम, सूर्य देव ने पवन देव को तस्य कंबलम उनका कंबल अपसारितुम उतारने के लिए कथयति और कहते हैं, यानी सूर्य देव ने पवन देव को उनके कंबल को उतारने के लिए कहा या कहते हैं। पवन देव बहु प्रयासम करोति, पवन देव ने बहुत प्रयास किया। किंतु स कंबलम अपसारितुम न शक्नोति, किंतु वे कंबल उतारने, अपसारितुम न शक्नोति, किंतु वे कंबल नहीं उतार सकते, किंतु वे कंबल नहीं उतार सकते हैं। स श्रांत भवति, और वे शांत हो जाते हैं, यानी वे शांत होते हैं। तदंतरम सूर्य देव तो केवलम स्वतापम एव वर्धते, तदंतरम उसके बाद सूर्य देव तो केवलम स्वतापम एव वर्धते, और अपने ताप को ही बढ़ाते हैं। उसके बाद सूर्य देव तो केवल अपने ताप को ही बढ़ाते हैं। स मुनि स्व कंबलम निष्कासयति, वह मुनि स्व कमलम अपने कंबल को निष्कासयति और उतारते हैं, यानी वह मुनि अपने कंबल को उतारता है। दृष्ट्वा पवन देव लज्जित भवति, दृष्ट्वा देखकर, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा देखकर पवन देव लज्जित भवति, पवन देव लज्जित होते हैं। स स्व अहंकारम त्यजति, वह अपने अहंकार छोड़ते हैं, यानी अपना अहंकार छोड़ते हैं। अतः उच्यते, और कहा भी गया है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातश्च पार्थ संपदाम आसुरीम। कहा गया कि दंभो दर्पो अभिमानश्च, कि हे पार्थ, दंभ दर्प, अभिमानस्य अभिमान, क्रोधस्य क्रोध, पौरुषम एव च है और पुरुषता, कठोर वाणी, अज्ञान च अभिजाता से पार्थ संपदाम आसुरी, और ये सब अज्ञानता व असुरों के लक्षण है, यानी ये सब अज्ञानता और असुरों के लक्षण होते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थियों कि कहा गया कि ए पार्थ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोर वाणी तथा अज्ञानता असुरों के लक्षण होते हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।